जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं वे शब्दों की प्रतीक्षा नहीं करते, वे तुम्हारे हृदय की धड़कनों को भी सुन सकते हैं। जो प्रेम और समर्पण से भरा होता है वही बिना कहीं भी तुम्हारे मन की व्यवस्था को समझता है। संसार में संबंध अनेक होते हैं परंतु सच्चे अपने वही होते हैं जो न केवल सुख में बल्कि तुम्हारे प्रत्येक दर्द में भी सहभागी बनते हैं। अब इस जीवन दृष्टिकोण से समझें। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके चारों ओर बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उनसे अधिक सिर्फ देख भर लेते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। किसी के आंसू बहते आसान है लेकिन उन्हें महसूस करना बहुत कठिन। यह तभी संभव होता है जब संबंध हृदय से जुड़ी हो, जब आत्मीयता को, जब प्रेम केवल शब्दों तक सीमित ना हो बल्कि आत्मा तक पहुँचे। एक माँ के उदाहरण से इसे समझे। जब बच्चा परेशान होता है तो वह कुछ कहता नहीं, लेकिन तुरंत पता चल जाता है कि उसका बच्चा समय से वह शब्दों की प्रतीक्षा नहीं करती बल्कि उसकी आंखों से छिपे दर्द को पढ़ लेती है। ठीक इसी तरह जो तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारे मन की हर उलझन को समझ जाते हैं, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अधिकतर लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। जब कोई व्यक्ति खुश रहता है, सफलता की ओर बढ़ता है तो हर कोई साथ देने की तैयारी करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति दुख और कठिनाइयों में होता है तब बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। वही क्षण होता है जब असली और नकली अपने अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में यह सत्य अर्जुन को बताया था। उन्होंने कहा था कि जब तक स्वार्थ है तब तक साथ देने वाले मिलेंगे, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो केवल वही तुम्हारे साथ रहेंगे जो सच में तुम्हारे अपने हैं। यही कारण था कि जब दुर्योधन ने अपने मित्रों को बुलाया तो उसके पास पूरी सभा थी, लेकिन जब जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना तो उनके साथ केवल श्री कृष्ण थे। परंतु यही एक सच्चा संबंध था जो बिना किसी शर्त के बना था। हमारी जिंदगी में भी हमें ऐसे ही रिश्ते को पहचानने की जरूरत है। जो सिर्फ हमारी खुशी में साथ हो वे सच्चे अपने नहीं हैं। जो बिना कहे हमारी तकलीफ को महसूस कर सके, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करने को तैयार रहे, वही वास्तव में हमारे अपने होते हैं। इसीलिए जीवन में ऐसे रिश्तों का महत्व देना चाहिए और उन्हें पहचानने की कला सीखनी चाहिए। अंततः जब कभी भी तुम जीवन में अकेला महसूस करो, यह मत सोचो कि कोई तुम्हारे लिए रो नहीं रहा, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारे आंखों में दर्द देखकर दूर करने का प्रयास कर रहा है। सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना तुम्हारे बोले भी तुम्हारे भीतर के आंसुओं को समझ लेते हैं, तुम्हें सहारा देने के लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक रणभूमि है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई धन के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई सम्मान के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, तो कोई स्वयं को समझने के लिए। जब हर कोई अपनी ही समस्याओं में उलझा हो तो किसी को दूसरों के आंसू पोंछने की फुर्सत कहाँ। इसीलिए मनुष्य को स्वयं ही अपने आंसू पहुँचने की शक्ति विकसित करनी चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक आत्मनिर्भरता है। अब इसे गहराई से समझें। जब हम जीवन में दुखी होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि कोई हमें समझे, कोई हमारे दर्द को महसूस करे और तुम्हें सहारा दे। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि अधिकतर लोग अपने ही संघर्षों में उलझे हुए हैं। वे हमारी पीड़ा को समझने में असमर्थ होते हैं, ना कि उनके पास समय नहीं आता, बल्कि वे भी अपने दुखों से जूझ रहे होते हैं
मान लीजिए कि एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और वह मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन उसके चारों ओर बाकी लोग भी डूब रहे हैं। ऐसे में कोई किसी और को कैसे बचा सकता है? जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ हर कोई अपनी परिस्थितियाँ से लड़ रहा है। किसी को आर्थिक संकट है, किसी को पारिवारिक परेशानियाँ, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष कर रहा है, तो कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है। जब किसी के पास अपनी समस्या है तो वे दूसरों की तकलीफों को पूरी तरह समझने पाने में असमर्थ होते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में भी यही कहा था। मनुष्य को अपनी शक्ति पहचाननी होगी, क्योंकि संसार में हर कोई अपने कर्मों और परिस्थितियों से जूझ रहा है। यदि तुम अपने आंसू खुद नहीं पोंछोगे तो कोई और भी तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं करेगा। अर्जुन भी युद्ध के समय जब अपने कर्तव्यों से भागने का प्रयास कर रहा है, तभी श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि यदि वह अपने ही दुख में उलझा रहेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा। इसीलिए उन्होंने उसे अपनी स्थिति को स्वीकार कर स्वयं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। हमारी जिंदगी में भी यही सीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम यह सोचकर बैठे रहें कि कोई आएगा और हमारे दुखों को दूर करेगा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। दुखों से उभरने का एकमात्र उपाय यही है कि हम स्वयं अपनी तकलीफों को स्वीकार, उन्हें समझें और उन्हें दूर करने की शक्ति विकसित करें। इसका एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में परीक्षा में असफल हो जाता है। यदि वह रोता रहे और यह सोचे कि कोई आएगा और उसकी तकलीफ को कम करेगा, व्यर्थ होगा। लेकिन यदि वह अपनी असफलता को स्वीकार करके मेहनत करना शुरू कर दे, तो वही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य दूसरों से कुछ पाने की आशा करता है और वह पूरी नहीं होती है, तो वह व्यवस्थित हो जाता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो स्वयं से संतुष्ट रहता है और अपनी प्रशंसा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जितनी अधिक हमारी अपेक्षाएं होती हैं, उतने ही अधिक हमारी पीड़ा बढ़ती जाती है। हम अपने आसपास के लोगों से कई तरह की आशाएं रखते हैं, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या फिर समाज। हमें लगता है कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए वे भी हमारे लिए वही भावना रखेंगे। लेकिन जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें ठेस पहुंचती है। इतनी गहरी होती है कि कभी कभी हमारे मन आहता हो जाता है और मन अपने ही लोग से दूर बनाने लगता है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने मित्र से यह उम्मीद करता है कि वह हर कठिन परिस्थितियों में उसका साथ देगा, लेकिन जब किसी दिन वह मित्र किसी कारण सहायता नहीं कर पाता तो व्यक्ति अत्यधिक दुख होता है। उसका मन शिकायतों से भर जाता है। मैंने उसके लिए इतना किया, फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। परंतु यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यक है। क्या मित्र ने कभी सहायता का वचन दिया था? क्या हमने यह सुनिश्चित किया था कि वह हर स्थिति से हमारे साथ खड़ा रहेगा? नहीं, यह केवल हमारी अपनी कल्पना थी, हमारी अपनी अपेक्षा थी, और जब वह पूरी नहीं हुई तो हमने इसे अपना दुख बना लिया। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता, वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। क्योंकि जब हम दूसरों से कुछ चाहते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया पर हमारा सुख दुख निर्भर करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, वह अपने आनंद और शांति को दूसरों के व्यवहार से जोड़कर नहीं देखता। एक राजा का उदाहरण लीजिए, जो अपनी प्रजा से यह अपेक्षा करता था कि वे उसे सच्चे हृदय से प्रेम करें। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लोग केवल स्वार्थ के कारण उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके गुरु ने उसे कहा, राजन, तुमने प्रेम को समझने में भूल कर तो प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए अच्छा करते हैं। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, तो पहले तुम्हें अपनी अपेक्षाओं से मुक्त होना होगा। यही जीवन का गुण सत्य है। जब हम दूसरों से प्रेम, सहायता, सम्मान या समर्पण की अपेक्षा रखते हैं, तो हमें अनजाने में अपने दुख का बीज बो रहे होते हैं। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियां और सीमाओं में बंधा हुआ है।
हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपकी सहायता कर सकता है वह कल किसी अन्य समस्या में उलझा हो रहा है, आपकी मदद न कर पाए। इसका मतलब यह है कि वह बुरा व्यक्ति है नहीं, इसका अर्थ है केवल यह है कि हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से मेल नहीं खा रही है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब हम किसी के बिना किसी अपेक्षा के अच्छा करते हैं तो हमें कभी दुख नहीं होता। जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के सभी को प्रकाश देती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करना चाहिए। जब हमारी अपेक्षाएं शून्य हो जाती है तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है और यही सच्ची शांति की ओर पहला कदम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य संसार से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है वह उतना ही अधिक सुखी होता है। जब तुम किसी से कोई आशा नहीं रखते तो तुम्हें कोई भी निराश नहीं कर सकता, तुम्हारा मन हल्का रहता है और सच्चा सुकून वही है जिसमें कोई बंधन नहीं। हमारा जीवन अक्सर उन चीज़ों से भारी हो जाता है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन्हें हम अपने की चाह रखते हैं, यह चाहते हैं कि हमें बेचैन करती है। जब हम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या फिर सहयोग, और वह हमें नहीं मिलता तो हमें गहरा आघात पहुंचता है। लेकिन अगर हम यह समझ ले कि किसी से कुछ भी उम्मीद ना रखने में ही असली सुकून, तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। एक साधु की कहानी सुनिए। वह हमेशा खुश रहता था, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, बाबा आपको कभी कोई दुख क्यों नहीं होता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। वह व्यक्ति हो गया और पूछा, यह कैसे संभव है? साधु ने जवाब दिया, अगर मैं यह उम्मीद करूं कि यह पेड़ मेरे लिए फल देगा लेकिन वह ना दे तो मुझे निराशा होगी, लेकिन अगर मैं बिना किसी अपेक्षा के इसके नीचे बैठ जाऊं तो मैं इसकी छाया का आनंद ले सकता हूं। जब हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं तो हम अपने दुख के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उम्मीदों में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी की मदद की तो वही भी हमारी मदद करेगा, अगर हमने किसी से प्रेम किया तो वह भी हमें उतना ही प्रेम करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। यह दुख इसीलिए नहीं होता कि सामने वाले ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए होता है कि क्योंकि हमने उम्मीद ही गलत जगह लगा रखी थी। कल्पना करो कि तुम एक दोस्त के लिए कुछ अच्छा करते हो, उसे उपहार देते हो, उसके हर दुख में साथ देते हो, उसकी खुशियां में शामिल होते हो, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वह तुम्हारे साथ नहीं होती। उस समय जो पीड़ा होती है वह उसे दोस्त के व्यवहार से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी उस अपेक्षा से आती है कि मैंने उसके लिए किया था तो उसे भी मेरे लिए करना चाहिए था। लेकिन यह नियम कहाँ लिखा है कि हर कोई तुम्हारी तरह ही सोचेगा? जब हम यह मान लेते हैं कि किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है तो मन हल्का हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कांच का गिलास लेकर चल रहा हो। अगर वह सोचता रहे कि यह टूटना नहीं चाहिए तो उसे हर कदम पर डर लगा रहेगा, लेकिन अगर वह जानता है कि यह गिलास कभी भी गिर सकता है तो वह हल्का महसूस करेगा। हमारी उम्मीदें भी ऐसे भी बोझ की तरह होती है। जितनी ज़्यादा हम दूसरों से अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही हम चिंता और दुख में घिरे रहेंगे। अगर तुम देखो तो प्रकृति में हर चीज़ बिना किसी अपेक्षा के काम करती है। सूरज बिना किसी शर्त के रोशनी देता है, पेड़ बिना किसी स्वार्थ के छाया देते हैं, नदियाँ बिना किसी आशा के बहती है। वे यह नहीं है सोचती है कि उन्हें बदले में कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन मनुष्य अपने हर कर्म में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह निराश हो जाता है। अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो यह सीखो कि दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखो। तुम जो भी करो वह अपने आनंद के लिए करो, अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए करो, ना कि बदले में कुछ पाने के लिए। जब तुम्हारी उम्मीदों कम हो जाएगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम देखोगे कि दुनिया पहले जैसे ही है, लोग भी वैसे ही है, लेकिन
अब वे तुम्हारे परेशानी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे मन में उनसे कुछ पाने की इच्छा ही नहीं बची। यही असली सुकून है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है, उसी प्रकार उसका अनुभव भी केवल उसी के लिए गहरा होता है। जो पीड़ा तुम्हारे हृदय को चिरता है वही किसी और के लिए मात्र एक घटना हो सकती है। इसीलिए अपने दुख को समझाने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि उसे सहन करने की शक्ति विकसित करो। जब हम कोई भी चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी भावनाओं को समझे, हमें उम्मीद होती है कि वे हमारी तकलीफ को महसूस करेंगे और हमें सांत्वना देंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग हमारी पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं, कभी वे इसे छोटा समझते हैं और कभी उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। यही वह जगह है जहां हमारी उम्मीदें हमें और अधिक दर्द होती है। मान लो कि किसी व्यक्ति को बहुत ही गहरी चोट लगी है, उसके लिए वह दर्द असहनीय है, लेकिन जो व्यक्ति खुद उस पीड़ा से नहीं गुजरा, उसके लिए यह बस एक छोटी सी घटना हो सकती है। उसे यह समझ नहीं आएगा कि चोट कितनी गहरी है। ऐसा है भावनात्मक पीड़ा की साथ ही भी होता है। अगर तुम किसी अपमान, दुख को हानि से गुहा तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य बात हो सकती है। कभी कभी हम अपने दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमारी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन जब वे हमारी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेते या हमें उतना तवज्जो से नहीं देते तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हमें लगता है कि अगर यह मेरे अपने हैं तो इन्हें मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ आ रही है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वे निर्दय हैं, बल्कि यह है कि उन्हें उतना ही एहसास नहीं हो सकता जितना हमें हो रहा है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक बच्चा अपने खिलौने को टूटते हुए देखता है और फुट फुट कर रोने लगता है। उसके लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन एक वयस्क के लिए वह सिर्फ एक मामूली घटना है। वह कहता है, अरे इसमें रोने की क्या बात है, नया आ जाएगा। बच्चे की भावनाएं असली है, लेकिन क्योंकि बड़े लोग उसे स्तर की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते, इसे समझ नहीं पाते कि ठीक इसी तरह जब तुम अपने जीवन में किसी गहरे दुख से गुजरते हो, चाहे वह प्रेम भी, चाहे धोखा, अपने से दूर हो या कोई और तकलीफ, तुम्हारे लिए वह दर्द असहनीय होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने वैसा कुछ महसूस नहीं किया, जो भावनात्मक रूप से उतना ही संवेदनशील नहीं है, उसे यह बस एक सामान्य घटना लग सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि निर्दयी है, बल्कि यह है कि वे तुम्हारे दर्द को तुम्हारी तरह महसूस करने में असमर्थ है। समस्या तब होती है जब हम यह अपेक्षा करने लगते हैं कि हर कोई हमारे दुखों को समझेगा। हम जानते हैं कि कोई हमारे आंसू पहुँचे, हमें दिलासा दिलाए, हमारे घावों को महसूस करे, लेकिन जब हमें वह सहानुभूति नहीं मिलेगी तो हमारा दर्द और बढ़ जाता है। अब सोचो, अगर हम यह उम्मीद ही छोड़ दें कि कोई हमारे दर्द को समझेगा तो क्या होगा? हमारी तकलीफ आधी हो जाएगी, क्योंकि दर्द तब दुगना होता है जब दुख के साथ हमें यह भी महसूस होता है कि हमें समझ नहीं जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भारी सामान उठा रहा हो, अगर उसे अकेले यह भार उठाना है तो वह पूरी ताकत लगाकर उठाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वह यह उम्मीद करके कोई भी आकर इसे उठाने में मदद करेगा और फिर कोई नहीं आता तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए अपने दर्द को अपना ही समझो, दूसरों से उम्मीद मत रखो कि वे इसे तुम्हारी तरह महसूस करेंगे। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा है और इसे सहने की ताकत तुम्हें खुद बनानी होगी, तब जीवन सरल हो जाता है। सच्चा बल वही है जो बिना किसी सहारे के खड़ा रह सके। अगर तुम किसी पर निर्भर हो सके तो वह तुम्हारे आंसू समझेगा तो तुम्हें हमेशा निराश होगा। लेकिन अगर तुम यह समझ जाते हो कि दुनिया वैसे ही है जैसे वह, हर कोई अपनी भावनाओं में डूबा है, हर कोई अपने जीवन की उलझनों में उलझा है, तो तुम उनसे उम्मीद करना छोड़ दोगे। और जब तुम उम्मीद करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन स्वतः हल्का हो जाएगा। याद रखो, जो दर्द तुम्हारे लिए गहरा है वह दूसरों के लिए बस एक कहानी हो सकता है। इसीलिए दूसरों से सहानुभूति की आशा मत करो,
बल्कि अपनी भी वो शक्ति पैदा करो जो तुम्हें किसी सहारे के बिना आगे बढ़ने दे। यही सच्ची मुक्ति है। जब हम दूसरों के व्यवहार को लेकर मन में कोई धारणा बना लेते हैं तो अनजाने में ही खुद को दुख का कारण दे बैठते हैं। लोग हमेशा वैसे नहीं चलते जैसे हम सोचते हैं, इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने की आदत डालो। जब तुम किसी पर कोई उम्मीद नहीं रखोगे तब कोई तुम्हें तकलीफ भी नहीं दे पाएगा। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कोई तुम्हारे लिए कुछ खास करने के लिए बाधाएं नहीं है, उसी दिन तुम्हारी आधी तकलीफें खत्म हो जाएगी। हम अपने जीवन में दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा ही सामने वाला भी करेगा, लेकिन हर इंसान अपनी परिस्थितियों और स्वभाव से बंधा होता है। जब तुम यह बात दिल से स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। किसी से विशेष व्यवहार की आशा करना ऐसा ही है जैसा बिना बीज डाले खेत में फसल उगने की उम्मीद करना। जब हमारी अपनी सोच ही हमारा दुख बन जाता है तो हमें खुद को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं जी सकता है। जो भी मिलता है उसे आधार मानकर स्वीकार कर लो और जो नहीं मिलता उसे भाग्य का खेल मानकर आगे बढ़ो। यही जीवन का सबसे सुंदर संतुलन है। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, लेकिन जब वे हमारे विचारों और भावनाओं के अनुरूप नहीं चलते तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें नज़रअंदाज कर दिया। जबकि सच्चाई यह होती है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों में उलझा होता है। अगर तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना सीख जाओ तो ना कोई शिकायत होगी ना कोई दर्द। जब तुम किसी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी के जवाब, किसी के ध्यान या किसी विशेष व्यवहार की कोई दरकार नहीं रहती। लेकिन जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना ही भावुक होंगे, वहीं से तुम्हारे तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए हर संबंध को एक खुले दिल से स्वीकार करो, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। कभी हमारे अपनों को विश्वास करो ठेस पहुंचाता है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वे हमें पसंद नहीं करते, बल्कि इसका कारण यह होता है कि हमने अपने मन से कुछ कल्पनाएं बना ली होती है। जब हमारी सोच वास्तविकता से टकराती है तब दर्द होता है। इसीलिए दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना ही सच्चा प्रेम है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियां या सोच के अनुसार चलता है। हम जब यह सोच लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ विशेष करेगा और वह ऐसा नहीं करता तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन यदि हम बिना किसी उम्मीद के हर रिश्ता निभाएं तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी अच्छाई का बदला हर कोई उतने ही अच्छाई से देगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अच्छे बनने का अर्थ यह नहीं है कि लोग भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। सच्चा संतोष तब मिलता है जब तुम बिना किसी शर्त के अपनी भलाई करते हो और उसे ही अपना इनाम मानते हो। जब तुम किसी के व्यवहार से दुख होते हो तो एक पल के लिए सोचो, क्या वह व्यक्ति जानता भी है कि तुमने उसके लिए क्या सोचा था। कई बार हमारी तकलीफ का कारण सिर्फ हमारी अपनी कल्पनाएं होती है, जबकि सामने वाला हमारी मन की स्थिति से पूरा तरह अनजान रहता है। जब भी तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो यह मत सोचो कि सामने वाला बदल जाए, बल्कि खुद से पूछो, क्या बिना किसी उम्मीद के इस रिश्ते का निभा सकता हूँ। जब खुद को बदलते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। यदि तुम यह चाहो कि लोग तुम्हें हमेशा प्राथमिकता दे तो यह केवल तुम्हारे मन की एक इच्छा है जो पूरी ना होने पर दुख देगी। लेकिन अगर तुम यह समझ जाओ कि हर किसी का जीवन अपनी अलग दिशा में चलता है तो तुम कभी किसी के व्यवहार से आहत नहीं होगे। हम अक्सर इस बात से दुखी होते हैं कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की उलझनों में खोया रहता है। जब हम किसी से विशेष व्यवहार कामना छोड़ देते हैं तब हमने किसी भी रिश्ते में तकलीफ महसूस नहीं होती। दुनिया में सबसे अधिक दुख उन्हीं को होता है जो हर किसी में खास अपमान और जवाबदेही की उपेक्षा रखता है। लेकिन अगर हम यह समझ ले कि कोई भी व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं बदलेगा तो हमें कभी तकलीफ ही नहीं होगी। कभी रिश्ते में दूरियां इसीलिए नहीं आती कि प्यार खत्म हो जाता है,
बल्कि इसलिए आती है कि क्योंकि हम मन में ऐसी सोच रखते हैं कि जिनके बारे के सामने वाला जानता भी नहीं। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के संबंध निभाएं तो किसी भी दूरी में तकलीफ नहीं देगी। जब भी तुम्हें लगे कि किसी अपने ने तुम्हें अनदेखा कर दिया तो खुद से पूछो, क्या मैंने ही अपने मन में यह सोच बनाई थी? क्योंकि कई बार लोग वैसे नहीं होते जैसा हमने उनके बारे में सोचा होता है। अगर हम इस सच्चाई की स्वीकार कर लेते तो बहुत आसान हो जाएगा। जब तुम किसी को अपनी जीवन में अहमियत देते हो तो यह मत सोचो कि वह भी तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करेगा। हर व्यक्ति की भावनाएं और प्राथमिकताएं अलग होती है। अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें कभी किसी के बदले व्यवहार से चोट नहीं लगेगी। अगर तुम हमेशा दूसरों से कुछ पाने की चाह रखोगे तो जीवन में हमेशा अधूरापन महसूस होगा। लेकिन जब तुम अपने भीतर से ही संतोष पाओगे तब तुम्हें किसी और के व्यवहार की ओर चिंता नहीं रह पाएगी। कुछ अच्छा करने के बाद अगर तुम बदले में कुछ उम्मीद रखते हो तो वह अच्छाई नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। लेकिन तुम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनते हो तो तुम कभी किसी के शिकायत नहीं होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सच्चे हैं तो वह भी हमारे लिए वैसे ही रहेगा, लेकिन जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई अपने हिसाब से जीता है तब तुम्हारे मन की बेचैनी खत्म हो जाएगी। किसी के लिए कुछ सबसे सुंदर भावना होती है, लेकिन इसे तब तक ही सुंदर कहा जा सकता है जब तक इसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब तुम किसी के प्रति स्नेह रखोगे तो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे मन ऐसा चाहता है, ना कि इसीलिए कि तुम बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि लोग तुम्हारे सोच के अनुसार नहीं बदल सकते तब तुम्हारी तकलीफें अपनी आप कम हो जाएगी। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार चलता है, इसीलिए जो ऐसा उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। अगर तुम यह मानकर चलोगी कि लोग तुम्हारे भावनाओं को वैसे ही समझेंगे जैसे तुम चाहते हो, तुम भले ही कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दिल की गहराइयों को नहीं जान सकता। इसलिए अपेक्षा से मुक्त होकर जीना ही सच्ची शांति देता है। दूसरों के व्यवहार से देखो होने का अर्थ यह है कि तुमने उनके प्रति कुछ उम्मीदें पाल रखी है। जब तक तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना नहीं सीखो तब तक तुम्हें किसी न किसी की अपेक्षा चोट पहुंचाती ही रहेगी। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब वे कि किसी उम्मीद के आधार पर नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समझदारी पर टिके हों। जब तुम बिना किसी चाहत के किसी का साथ देते हो तब तुम्हारा मन भी हल्का रहता है और संबंध भी टिकाऊ बनते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना भी संवेदनशील होगा तो तुम खुद को ही धोखा देते रहोगे। इंसान अलग अलग होता है, हर व्यक्ति को भावनाएं अलग होती है। जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी। जब तुम्हें किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता है तो दुखी मत हो। अच्छाई का असली सुख तभी है जब वह बिना किसी स्वार्थ के की जाए। तो तुम दूसरों के लिए करते हो उसका हिसाब मत रखो, वरना वह एक सौदा बन जाएगा। अगर तुम अपने मन की शांति चाहते हो तो यह मान लो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं बना है। जब तुम्हारी किसी पर अधिक जमाने की कोशिश करते हैं तब तुम्हें अपने ही मन को दुखी करते हो। जो तुम्हारे लिए जितना कर सकता है वह उतना ही करेगा, लेकिन अगर तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि कोई तुम्हारे लिए वह करेगा जो तुम्हें उनके लिए करते हो तो तुम केवल निराश ही पाओगे। इसीलिए हर रिश्ता निष्कलंक और निस्वार्थ रहना चाहिए। हर कोई अपनी परिस्थितियों में जी रहा है, अपनी भावनाओं में उलझा हुआ है। जब तुम यह सोचकर किसी से प्रेम करोगे कि वह भी तुम्हारी तरह ही प्रेम करेगा तब तुम्हें दर्द होगा। लेकिन जब तुम्हें यह समझ आएगा कि हर व्यक्ति का प्रेम व्यक्ति करने का तरीका अलग होता है तब तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। दुनिया में हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है और समझता है। तुम किसी को अपनी तरह सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता तो उसे दोष मत दो, बल्कि अपने दिल को यह समझाओ कि हर कोई तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर सकता। यदि तुम्हें भी उतने ही प्राथमिकता देगा तो यह केवल एक कल्पना है। जब एक कल्पना टूटती है तब तकलीफ होती है।
इसीलिए किसी भी रिश्ते में अपने दिल को हल्का रखो और बिना किसी चाहत के जुड़ जब तुम किसी के व्यवहार से आहत रखो। एक बार यह सोचो कि क्या तुमने ही अपने मन में यह उम्मीद बना ली थी कि कई बार तकलीफ इस कारण नहीं होती कि सामने वाला ने कुछ गलत किया, बल्कि इस कारण से होती है कि हमने कुछ कल्पना पाल ली थी जो पूरी नहीं हुई। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अपना स्थान बनाएगा वह तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, और जो तुम्हें बार बार यह एहसास कराए कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा, यह व्यक्ति शायद तुम्हारे लायक ही नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो एक बार सोचता है कि क्या तुम खुद को उतने ही प्राथमिकता देते हो। जब तुम्हें खुद को महत्व देने लगोगे तब तुम्हें दूसरे के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जितना कर्म उम्मीद रखोगे उतना ही खुश रहोगे। जब तुम्हें यह समझा आएगा कि हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार चलता है तब तुम्हें किसी के बदलो व्यवहार से कोई दुख नहीं होगा। और तुम यह सोचकर किसी के साथ अच्छा कर रहे हो कि वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा तो यह सच्ची अच्छाई नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य तुम्हें सुकून देगा और स्वार्थ से किया गया हर कार्य तुम्हें एक दिन अच्छी बनाएगी। तुम किसी से बिना किसी चाहत का प्रेम करना सीख जाते हो तब तुम्हें अपने भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यही सच्ची प्रेम है जो किसी शर्त या अपेक्षा से बंधा नहीं होता। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो यह मत भूलो कि तुम्हारा अपना जीवन भी किसी और की सोच के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति अपनी गति से जीता है और यही जीवन का नियम है। अगर तुम यह चाहो कि लोग तुम्हें उतना ही समय दे जितना तुम उन्हें देते हो तो यह संभव नहीं है। जब तुम यह समझ जाओ कि हर की जिंदगी में उसकी अपनी होती है तब तुम किसी की अपेक्षा से आहत नहीं होगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहना सीख लेता है उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकता। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तब किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरों से उम्मीद रखना मन को कमजोर बनाता है लेकिन स्वयं को मजबूत बनाना आत्मा को अडिंग कर देता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने या अकेले तय करता है। हम अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं, माता पिता, मित्र, साथी, और हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमें यह सहारा देंगे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है हमें यह एहसास होता है कि हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। जब हमें सबसे ज़्यादा सहारा की जरूरत होती है तब कई बार कोई नहीं होता जो हमें संभाल सके, और तब हमें एहसास होता है कि दूसरों से उम्मीद रखना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक पेड़ को देखो, जब वह छोटा होता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है, किसी लकड़ी के टुकड़े का, किसी रस्सी के ताकि का वह सीधा खड़ा हो सके। लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें मजबूत होती है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपनी मजबूती से खड़ा रहता है, आंधियों का सामना करता है, धूप सर्दी झेल लेता है, लेकिन फिर भी अपने स्थान पर अडिग रह। ठीक इसी तरह जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रहती। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया है वे मुझे छोड़ गए, जिनसे मैंने प्रेम किया उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका सहारा लूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस नाव में छेद हो उस पर सवार होने से अच्छा है कि तुम खुद तैरना सीख लो। युवक ने प्रश्न किया, इसका क्या अर्थ है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, तुमने जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना सीखा लेकिन खुद को मजबूत बनाना नहीं सीखा। जब तक तुम किसी और के सहारे की प्रतीक्षा करोगे तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे उस दिन को कोई भी नहीं रोकेगा। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम सोचते हैं कि कोई और आएगा और हमें बचा लेगा, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। जब दुख आता है तो वो सिर्फ हमें ही सहना पड़ता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दर्द सिर्फ हमें ही महसूस होता है।
जब कोई सपना बिखरता है तो तकलीफ सिर्फ हमारी ही होती है। उस समय अगर हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझे, हमें संभालोगे, तो अक्सर हमें निराश ही हाथ लगती है। लेकिन अगर हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना ले कि किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। कल्पना करो कि तुम एक फूल के नीचे खड़े हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश तुम्हारी उम्मीद से नहीं रुकती है। वह तब तक गिरती रहती है जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम भीगते रहो और बारिश को कोसते रहो, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि बारिश में चलते रहो, अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। यही जीवन पर सबसे बड़ा सबक है। अगर तुम दूसरों के बदलने की उम्मीद करोगे तो तुम्हारा समय नष्ट होगा, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लोगे, खुद को मजबूत बना लोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। इसीलिए अगर तुम जीवन में सच्ची शांति और शक्ति अपना चाहते हो तो दूसरों से कोई उम्मीद मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो यह बड़प्पन है, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो यह तुम्हारी परीक्षा है। हर परिस्थिति में सीखो, हर कठिनाई से मजबूत बनो, क्योंकि जब तुम खुद अपने सहारे खड़े रहना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यही सच्चा आत्मबल है, यही असली स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार स्वार्थ से बंधा है। हर व्यक्ति उसी और आकर्षित जहां उसे कुछ प्राप्त होने की संभावना होता है। यदि तुम यह सत्य समझ लोगे भी पूर्ण रूप से निस्वार्थ नहीं है, तो तुम्हारी अपेक्षाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम भरोसा करते हैं तो हमें यह लगता है कि वे भी हमें उतना ही महत्व देंगे जितना हमें उन्हें देना है। लेकिन समय के साथ हमें यह एहसास होता है कि हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। लोग वही करते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है, और जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं होती है तो वह हमें भूल जाते हैं। यह कड़वा सत्य है, लेकिन जितनी जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं उतने ही हमारा मन शांत हो जाता है। सोचो, जब एक पेड़ लगे होते हैं तो पक्षी उसकी शाखाओं बैठते हैं, लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं। लेकिन जब वह पेड़ सूख जाता है, कोई पक्षी उस पर बैठता नहीं है। छाया में ठहर ऐसा नहीं है कि वह पेड़ अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन चूंकि अब वह किसी के काम का नहीं है, इसीलिए लोग उसकी परवाह नहीं करते। यही इस दुनिया की सच्चाई है। लोग वहीं तक साथ होते हैं जहां तक उन्हें कुछ मिलता है। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं अपने मित्रों और परिवारों से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब हमें उनकी अधिक जरूरत होती है तब वे मेरे साथ नहीं होते, क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह संसार ऐसा ही है। जब सूर्य चमकता है तो सभी उसकी रोशनी का आनंद लेते हैं, लेकिन जब बादल उसे ढक लेता है तो कोई उसकी खोज नहीं करता। लागू तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, वे चले जाएंगे। इसलिए यदि तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो, लेकिन अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है तो इसे अपनी परीक्षा मानो। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हर कोई अपने स्वार्थ में जीता है, तो तुम्हें किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। कल्पना करो कि तुम एक नाव में बैठे हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि कोई तुम्हें पार लगाएगा, लेकिन अचानक नाव में छेद हो जाता है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम किसी और के सहारे हो, प्रतीक्षा करो, या फिर खुद तैरना सीखो। अगर तुम दूसरों के विकल्प को चुनते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है, लेकिन अगर तुम पहले विकल्प पर निभरते रहते हो तो तुम्हें निराश ही मिलेगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम दूसरों की अपेक्षाएं रखोगे, वे तुम्हारे सहारे देंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, तो अक्सर तुम्हें दुख ही मिलेगा। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।